हाय गाइस, हमारे सामने टाटा कॉफी का शेयर है। अब ये शेयर के बारे में हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं गाइस? इस पे ना एक इस हफ्ते में मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था और उसमें हमने ये बात किया था कि इसमें एक बुलिश पैटर्न बन रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मतलब इसमें क्या क्या हो रहा है। पूरा स्ट्रक्चर हमने क्लियर किया है, क्योंकि उसमें जो कमेंट आया था उसमें बेसिकली एंट्री प्राइस के बारे में बात हो रही थी या स्टॉप लॉस के बारे में बात हो रही थी। ये बहुत ज़रूरी है हम लोग इस बात को समझें कि इस शेयर को, ऐसे टाइप के शेयर को हम लोग कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वीकली से शुरू करूंगा, बट फिर हम डेली पे जाएंगे और छोटे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी इसके बारे में बात कर रहे होंगे, है ना। पूरा डिटेल में समझते हैं इसको। तो डिटेल में समझने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको सीधा सीधा जो स्ट्रक्चर हमें क्लियरली यहाँ पर विजिबल है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि सबसे पहले मार्केट ने एक बॉटम बनाया जो कि 2009 में बना था। उसके बाद मार्केट ने एक टॉप बनाया जो कि 2013 में बना था, और लगभग इसी टाइम पे निफ्टी ने भी ब्रेकआउट दे दिया था, सिमिलर काइंड ऑफ अ ब्रेकआउट। बट उसके बाद इसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि ये काफी टाइम तक एक रेंज में अटक गया। मतलब रेंज भी छोटी नहीं थी, लगभग लगभग आपका 167, एडजस्टेड प्राइस की बात कर रहा हूँ, 167 से लेकर के 70, ऑलमोस्ट डबल से भी थोड़ा ज्यादा ही, इतनी रेंज में ही अटक गया। कितने साल तक? 2017 तक। फिर 2017 में इसका बुल रन आया और मार्केट ने इसको पिछले वाले लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, बट वो नहीं हो पाया। क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट वहीं अटक गई। अगर आप देखिए वही जो 2013 वाला लेवल है ना, मार्केट उससे बाहर नहीं निकल पा रही थी। अब फाइनली 2017 में जब उसने एक अटेम्प्ट किया निकलने का और वो नहीं हो पाई, उसके बाद अब जाकर के मार्केट ने 2022 में लगभग ये लेवल ब्रेकआउट कर दिया, और तब से मार्केट बस ये प्रूव करने में लगी है कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट हो भी सकता है, नहीं हो सकता। ये गाइस ध्यान रखिए, वीकली चार्ट में हो रहा है, मतलब बड़े सेंस में हो रहा है, ये बिग पिक्चर है, ठीक है। दिस इज द बिग पिक्चर, या फिर द बिगेस्ट पिक्चर दैट वी कैन हैव। ये बिगेस्ट पिक्चर जब ये हमें बताती है ना कि ऐसा कुछ चल रहा है, तो हमें उस बात को ध्यान में रखना चाहिए और फिर अपना कोई भी एक्शन लेना चाहिए। अगर हम इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हैं, ट्रेड के तौर पे देख रहे हैं, हर तौर पे हमें बिग पिक्चर तो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई बड़ा मूव आएगा ना, तो वो ऐसे ही तरीके से आएगा, एक बड़ी पिक्चर की थीम में ही आएगा मोस्ट लाइकली। ये बड़ी पिक्चर ओवरनाइट चेंज नहीं होती है, तो इस बात को हमें समझ के चलना पड़ेगा, है ना। अब जरा थोड़ा सा इसको डिप डिप करते हैं, मतलब थोड़ा और अंदर चलते हैं। अब क्या हुआ यहाँ पर, आप जो देख रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ, तो बेसिकली ना ये हाई है और ये एक हाइयर हाई है, ये लो है, ये लोअर हाई है, सॉरी हाइयर लो है। तो मतलब इसको एक क्लियरली अप ट्रेंड बोल सकते हैं हम लोग डाउ के हिसाब से, डाउ थ्योरी के हिसाब से ये एक अप ट्रेंड है। तो बहुत अच्छी बात है, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। अब इसका ब्रेकआउट हमें मिल गया इधर, यहाँ पर ये ब्रेकआउट हो गया। अब देखिए इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट तब से इस ब्रेकआउट में ही फंसा हुआ है। तो वीकली सेंस में इसमें कुछ तो ऐसा मतलब दिखे हमें कि ये ब्रेकआउट हो जाए। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो हम लोग इसको कहाँ तक देख सकते हैं, सबसे जरूरी बात ये है। तो हम इसको ब्रेकआउट को कहाँ तक देख पाएंगे, हम लोग लगभग लगभग इसको यहाँ तक देख पाएंगे, 830 का शेयर, जो आज की रेट पे 244 का शेयर है। 244 रुपए का ये शेयर चल रहा है, वो 830 हो जाएगा। तो एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बहुत ही बढ़िया चीज हो रहा है, बहुत बढ़िया चीज हो रही है। मतलब अगर ये इन्वेस्टमेंट हम लोग करना चाहते हैं तो ये बहुत ही ऊपर की तरफ, ये उम्दा चॉइस हो सकती है। बट माइंडेड, इसके फंडामेंटल क्या उस बात को सपोर्ट करेंगे? क्या फंडामेंटली ऐसी कुछ चीजें हो पाएंगी? हम लोग उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब जरा हम लोग थोड़ा इसको डीप छोटे चार्ट में चल के करते हैं, वीकली से मूव करते हैं हम लोग एक डेली चार्ट पे। अब डेली चार्ट पे अगर हम लोग मूव करते हैं तो हमें कुछ सिमिलर सी ही चीजें दिख रही होंगी। सिमिलर सी चीजें मतलब ब्रेकआउट तो हो गया है, बट क्या हमें मतलब यहाँ पर कुछ भी ऐसा ऐसा दिख रहा है जिससे हम लोग ये मान सकें कि हाँ यार ये तो अब जाने ही वाला है ऊपर? यस, एक छोटी सी चीज है जिसके बारे में हमने एसेंशियली बात किया था उस शॉर्ट में। तो यहाँ पर एक टॉप और ये दूसरा टॉप, बट ये दूसरा टॉप थोड़ा सा नीचे ही है ना। और यहाँ पर सेम तरीके से एक बॉटम और दूसरा बॉटम, बट ये बॉटम ऊपर है। तो नीचे की साइड से बॉटम्स तो ये बता रहे हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में, बट टॉप्स ना थोड़े से कंफ्यूज हैं। अगर आप देखोगे तो टॉप्स कंफ्यूज है, मार्केट टॉप्स के सेंस में ऊपर नहीं जाना चाह रही थी यहाँ तक। बट अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है कि मार्केट ने ये ब्रेकआउट दे दिया, है ना। तो इसको बोलेंगे हम लोग ब्रेकआउट। क्या ये क्लियर ब्रेकआउट है या नहीं, ये हम लोग बाद में जरा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में इसको देख करके। बट मोर और लेस यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि ये ब्रेकआउट हुआ है ना। इसको जरा डिलीट कर देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन। हाँ, ये देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे, ये पूरा एरिया एक क्लियर ब्रेकआउट वाला। थोड़ा सा जूम इन करते हैं इस पे और हम लोग ये देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए एक बड़ा ब्रेकआउट, बड़ी कैंडल दिखी हमें इस ब्रेकआउट पे। बट एसेंशियली क्या हुआ इस बड़ी कैंडल के आसपास, इस बड़ी कैंडल के ब्रेकआउट के आसपास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ। देखिए, अच्छा ब्रेकआउट वो होता है जिसका 50% एरिया दूसरी साइड पे पहुंच गया हो।
इस बड़ी कैंडल का क्या 50% एरिया लगभग जो यहाँ पड़ेगा वो कैंडल के नीचे की तरफ है, वो ट्रेंड लाइन के नीचे है, तो उसने ब्रेकआउट ये नहीं हुआ, ये एक फेक आउट था। ठीक है, ये फेक आउट समझने का सबसे अच्छा तरीका है। और देखिए अगली बार क्या हुआ, मार्केट क्लियरली नीचे आ गई, फिर दोबारा कोशिश और दोबारा वही हुआ, मार्केट पहुंच तो गई उससे ऊपर बट क्लियरली 50% एरिया नीचे की तरफ लैंड कर रहा था, तो फिर से फेक आउट हो गया। अब फाइनली जब एक बार ब्रेकआउट निकला ऊपर जाने के बाद, गैप डाउन ओपनिंग बट ऊपर, तो ये जो ग्रीन वाली कैंडल आपको मिडिल में दिख रही है ना, एकदम फोकस कैंडल ग्रीन वाली, इसका मैक्सिमम एरिया लाइन की इस तरफ है ना, तो ये ब्रेकआउट नहीं है। देखिए उसने फिर रीसेंट हाई भी तोड़ा बट सस्टेन नहीं कर पाया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट यहाँ पर मार्केट ने इस पे थप्पा लगा दिया कि ये ब्रेकआउट हो चुका है। तो जब ब्रेकआउट किसी चीज का हो जाता है तो फिर मार्केट उसी डायरेक्शन में देख रही होती है, चाहे टेस्टिंग कर रही हो। इससे पहले ये टेस्टिंग नहीं थी, ये सब फेकआउट था। टेस्टिंग कहाँ हुई है, टेस्टिंग ये चल रही है, तो अभी इस टेस्टिंग फेज में, तो अब इसको टेस्टिंग कहाँ तक देख सकते हैं, जरा जूम इन करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर एक ये लेवल है हमारा, ये लगभग लगभग 239, मतलब 238 मान लेते हैं, 238 के आसपास के लेवल्स हैं, और अप साइड पे ये, तो अब ये चैनल बना रहा है ना। तो अब हमें ये देखना है कि हमें क्या चैनल के बॉटम पे कुछ ऐसी एंट्री मिल सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। अब एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी है ना ऐसे केस में, क्योंकि ये एक टॉप चैनल का टॉप पार्ट है, ये पूरी जो लाइन जा रही है ये एक चैनल का टॉप पार्ट है। तो अगर मार्केट यहाँ से हल्की सी भी नीचे आ जाती है, जो लेवल हम लोग देख रहे हैं, तो लोगों को लगेगा कि टॉप पे एक डबल टॉप बन रहा है, तो मार्केट यहाँ से शॉर्ट बैठने की कोशिश करेगी। तो ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ से एंट्री ले रहे हो, आपका स्टॉप कटवा के मार्केट ऊपर चली जाए। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट एंट्री पॉइंट होगा वो ये 238 से नीचे जब मार्केट जाए और वहां पर लोगों के स्टॉप्स किल करे, आपको कुछ एक बुलिश कैंडल उससे नीचे मिले। 238 एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होगा एंट्री का, बुलिश कैंडल कुछ 238 से नीचे मिले, यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग सा दिखा रहा हो कि मार्केट एकदम डार्क कैंडल बना रही है और उसके बाद एकदम नीचे खुली, और उसी दिन पूरा का पूरा सॉरी एक बुलिश एनगल्फिंग बना दी। तो बुलिश एनगल्फिंग जैसा या बुलिश आर्मी जैसा या पियर्सिंग कैंडल जैसा या कुछ भी ऐसा कुछ 238 से नीचे अगर आपको मिलता है तो वो आपका सही एंट्री पॉइंट होगा। अपने किस टारगेट के लिए, कौन से टारगेट की हम लोग बात कर रहे हैं, ये डेली चार्ट के टारगेट है। तो डेली चार्ट के टारगेट हम लोग कितनी हाइट का ले रहे होते हैं, इमीडिएट वाली हाइट का ले रहे हो, यहां से लेकर के यहां तक, तो इतनी हाइट का टारगेट हम लोग मान करके चल रहे होंगे। ये हमने उस वीडियो में भी बात किया था, देखिए 300 के आसपास का, तो अच्छा खासा रिटर्न है। और यहाँ से ये ट्रेड या इन्वेस्टमेंट अच्छी पनप सकती है, प्रोवाइडेड मार्केट में सब कुछ ठीक रहा है, इसके फंडामेंटल्स ठीक रहे, फंडामेंटल्स जोर पे रहे। अगर फंडामेंटल में कुछ खराबी आती है, इसकी रिपोर्ट हम लोग चेक करते रहेंगे। कॉफी के प्राइसेस कंसिस्टेंटली फ्लक्चुएट कर रहे हैं, देखिए काफी टाइम से कॉफी के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, तो ये एक मेजर रीजन हो सकता है कि सच में इसको थोड़ा सा बेनिफिट हो रहा है। बट अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि अगर कॉफी के प्राइस सडनली बहुत ऊपर जाने की कगार पे जाएंगे तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसके लिए हो सकता है नीचे की साइड पे रह जाए। तो फंडामेंटल स्टोरी थोड़ी सी अलग चल रही है, बट उसके अलावा ब्रॉड सेंस में टेक्निकल स्टोरी हमारी यही है कि शायद ये यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। 238 के नीचे आपको मिलेगा तो आप इस पे सपोर्ट चेक कर सकते हैं। टारगेट लगभग लगभग 300 के आसपास आप मान करके चल सकते हैं। अच्छा खासा रिटर्न, लगभग लगभग हमारा कुछ 40% के आसपास का रिटर्न हमें मिलेगा। सो ऐसी कुछ कहानी है टाटा कॉफी की। इट्स अ वेरी गुड स्टॉक, टाटा का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो होपफुली चीजें थोड़ी सी स्टेबल रहनी चाहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी ट्रेडिंग फॉर द नेक्स्ट वीक। बाय बाय, हैव अ ग्रेट वीक अहेड।